राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 गृह विज्ञान अध्याय 8 विशिष्ट बच्चे। आनुवांशिकता एवं वातावरण की असमानता के कारण बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं अन्य प्रकार के गुणों में सार्थक भिन्नता पाई जाती है। कोई बालक अधिक बुद्धिमान होता है तो कोई मूर्ख, किसी का व्यक्तित्व प्रतिभाशाली होता है तो किसी का निकृष्ट। बालक अपनी आयु के मानदंडों के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक और संवेगात्मक तथा अन्य किसी क्षमता में कम या अधिक होता है या सामान्य व्यक्ति से भिन्न प्रकार की क्षमताएं रखता है, उसे विशिष्ट या असाधारण बालक कहा जाता है। शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक वे बालक या बच्चे जिनमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष या विकृति होती है। ये दोष जन्मजात भी हो सकते हैं या दुर्घटना, बीमारी या चोट के कारण भी हो सकते हैं। ये बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम कहलाते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के प्रकार: अंधे व कमज़ोर नज़र वाले बालक, मूक एवं बधिर तथा कम सुनने वाले बालक, अपंग बालक, भाषा दोष युक्त बालक, नाजुक बालक। मानसिक विकार युक्त बालक दो प्रकार के होते हैं: मानसिक विक्षिप्तता, मंदबुद्धि बालक। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 17 से 80 से कम होती है व इनका शारीरिक विकास भी मंद गति से होता है। मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं: ये सीखने में त्रुटियां करते हैं, इनकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, ये कम समय के लिए ही एकाग्र हो पाते हैं, ये बालक बार बार अनुत्तीर्ण होते हैं तथा शीघ्र ही निराश हो जाते हैं, ये शारीरिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं, बौद्धिक कार्यों में कम, दूसरों की बजाय स्वयं की चिंता अधिक करते हैं, ये अपने संवेगों को रोक नहीं पाते हैं, कम बोलते तथा सुनते अधिक हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है, अतः ये निर्णय नहीं ले पाते हैं, ये बालक सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं कर पाते हैं। इन बालकों के दांत देर से निकलते हैं तथा बोलना भी देर से सीखते हैं। प्रतिभाशाली बालक: औसत से अधिक बुद्धि वाले बालक इस श्रेणी में आते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 130 से 140 से अधिक होती है। ये सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। अपचारी बालक: सामाजिक नियमों को तोड़ने वाले बालक अपचारी बालक कहलाते हैं। समस्यात्मक बालक: सामान्य बालक जब वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाते तो वे समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। असाधारण बालक: वे बालक जिनमें समूह प्रतिमानों की अपेक्षा अधिक अथवा कम मात्रा में गुण पाए जाते हैं, असाधारण बालक कहलाते हैं। वंशानुक्रम: अपने माता पिता से विरासत के रूप में गुणों की प्राप्ति वंशानुक्रम कहलाता है। शरीर के किसी अंग में दोष होना जिससे व्यक्ति सामान्य रूप से नहीं रह पाता, विकलांगता कहलाती है। बुद्धि लब्धि: ये बुद्धि का आंकलन है जिसमें गणना करके बालकों की बुद्धि की तीव्रता को परखा जाता है। शारीरिक अक्षमता के कारण: वंशानुक्रम, दोषपूर्ण वातावरण, बीमारी, दुर्घटनाएं, सामाजिक आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग। सामाजिक रूप से अक्षमता के कारण: गरीबी, अशिक्षा, लिंग भेद, जातिवाद, सांस्कृतिक कारण, गृह विच्छेदन। अंधे बालकों को ब्रेल पद्धति से शिक्षा दी जाती है। मूक बधिर बालक को औष्ठ पठन विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है।
दोषपूर्ण वाणी वाले बालकों को लकड़ी का काम, कुर्सी बनाना, दर्जी का काम, मिट्टी के खिलौने बनाना, चित्रकला, मूर्तिकला आदि का प्रशिक्षण देना चाहिए। मानसिक मंदता का अर्थ औसत से कम मानसिक योग्यता है। असाधारण बालक की परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और ये विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। सामाजिक रूप से अक्षम बालक की विशेषताएं। इन बच्चों में सहन शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती है। इन बालकों में समूह प्रवृत्ति होती है। इन बालकों में अनौपचारिकता की भावना होती है। ये बालक कठिनाइयों से नहीं भागते बल्कि उनका सामना करते हैं। ये बालक चुनौतीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इन बालकों में अक्षमता को सक्षमता में परिवर्तन करने की शक्ति विद्यमान होती है।